नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम एक डिस्कशन करेंगे आइडेंटिटी के ऊपर या सेल्फ इमेज के ऊपर। आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज मिलते-जुलते से वर्ड हैं। एक इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, वो किस पे डिपेंड करता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशंस आती हैं, अ, उसी के अंदर गट फीलिंग का वर्ड हम ऐड कर लेंगे। तो आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, गट फीलिंग ये सब मिली-जुली चीज़ें हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया आपको क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है? वो परसेप्शंस हैं। हो सकता है कोई इंसान आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल से जानता हो, ठीक है? और जैसे मान लीजिए कोई आपकी एज 40s में है, तो कोई इंसान ऐसा होगा पक्का जो 25-30 साल से आपको जानता होगा। आप उससे कनेक्ट होंगे या अच्छे से कनेक्ट नहीं होंगे तो एटलीस्ट जानकारी होगी। अगर उस इंसान के दिमाग में कोई भी परसेप्शंस हैं, तो वो परसेप्शन आज के नहीं है, 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, जितने साल से आपको जानते हैं, 10 साल पकड़ लीजिए, ठीक है? उसने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था या फर्स्ट टाइम आपका इंटरेक्शन हुआ था, उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन परसीव की, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि वो वहीं पर रुके रह जाते हैं। मीन्स आप ड्रिफ्ट होके आगे आ गए, आपने अपनी कोई हैबिट भी बदल ली होगी, आपका लाइफ़स्टाइल भी बदल गया होगा या कुछ भी बदल गया होगा, लेकिन सामने वाले के ज़हन में आपके प्रति जो परसेप्शन है, ऐसा रिलेटिव्स के वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी-कभार मिलते हैं अपने रिलेटिव्स से किसी शादी में, किसी फंक्शन में, तो आप 5 साल बाद किसी रिलेटिव से मिले तो वो आपको वहीं पर रुका हुआ मिलेगा, जो 5 साल पहले आप क्या थे, आपके अंदर गुड हैबिट थी, बैड हैबिट थी, जो भी थी मतलब वो टाइम से पीछे मिलेगा आपको। ऐसा ही अमूमन सबके साथ होता है। बस थोड़े से वो लोग हैं जिनके साथ आप रोज़ का इंटरेक्शन है, वो आपके चेंज को शायद पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेकर आप जिनके साथ रोज़ का मिलना-जुलना है, रोज़ का मतलब एवरी वीक या 10 डेज़ में मतलब रूटीन में मिलना है, इवन तो वो लोग भी आपकी किसी आदत को पकड़ के बैठे होते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। मैं छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करूँगा। मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। स्कूल कॉलेज का फ्रेंड है या लेक्चरर है, प्रोफ़ेसर है, टीचर है, जानकार है आपके भी, तो उसके दिमाग में परसेप्शन है यार तुम्हारी तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। तो आज भी वो हो सकता है मतलब पूरे-पूरे चांसेस हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो गई हो पहले से। आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको ड्राइविंग करनी नहीं आती या अच्छे से नहीं आती। किसी भी फॉर्मेट में कोई भी इंसान आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, वो वैसी ही एनर्जी रेडिएट करता रहता है। अब जब चारों तरफ से आपके पास एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है कि तुम ये नहीं कर सकते, आपके करना ये बस का नहीं है, चाहे वो वर्बल आए, चाहे वो साइलेंट आए। वर्बल और साइलेंट क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो कोई मुँह पे नहीं बोलता। र ऐसा कम होता है। लेकिन मन ही मन बात होती रहती है, यार वो उसको तो ये नहीं आता या वो किसी और से बात करता है, तो वो उसका ज़िक्र करता है। यार एक की तो ना ड्राइविंग अच्छी नहीं है, उसको तो घर रखना नहीं आता है, उसको खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है, ठीक है? वो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं सँभालती है, लब, लब, लब इस तरह की चीज़ें बैकबाइटिंग कह लो इसको या मोस्टली क्या कहेंगे इसको आप? हमारे पीछे से हमारी जो चर्चा होती है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आता है, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे सेल्फ इमेज पर या हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसके ऊपर आता ही आता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो जिन लोगों को लिखने का वो हो चुका है एक्सपीरियंस या तो आप अपने बारे में कैसे लिख सकते हैं? अपने बारे में ऐसे लिखने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं या अच्छे से आती हैं, आप उनको लिख लें। टॉपिक वही है सारे के सारे, बात करना, अपनी लाइफ़स्टाइल को खाना-पीना, रहना, अ, कहीं घूमने जाना, कुछ भी, आप अपने बारे में एक ऐसे लिख लीजिए, ठीक है? जब आप उस एस्से को लिख लेंगे, हो सकता है आपको उसको लिखने में 1 या 2 दिन लग जाएँ क्योंकि जब बात करने की बात आती है तो हम कितनी बातें कर लेते हैं, जब लिखने की बात आती है तो हम बैकफुट पे चले जाते हैं। आपको अपने बारे में ऐसे लिखना है, मीन्स व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? आइडेंटिटी इन टोटल सम आएगी, ठीक है? आप कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे नहाते-धोते हैं, मतलब जो आप अपने बारे में लिख सको। एक एस्से लिखना है अपने ऊपर, अपना नाम अच्छे से कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखें और अपने बारे में लिखना शुरू कर दें। जो-जो एट्रिब्यूट्स हैं, हो सकता है आज-आज में लिख पाएँ, हो सकता है आज नहीं कल में लिख पाएँ, 2 या 3 दिन लग जाएँ। जब उसको आप लिख लेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने अपने आप को पेपर पे उतार लिया है कि हू एम आई?
जो शब्दों में आ सकता था मैंने सब कुछ पेपर उतारा, किसी को दिखाना नहीं है ना, तो इसलिए बेहिचक लिख लें। उसके बाद आपको कुछ एरियाज़ मिलेंगे, आपको लगता होगा कि नहीं इसके अंदर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सब में रहेंगे, लेकिन कुछ 2-3-4 पॉइंट आपके सामने आएँगे कि मेरे को इसके अंदर ज़्यादा जल्दी से सीखना है या जल्दी इम्प्रूव करना है। इसके लिए हो सकता है कोई बेंचमार्क सामने आ जाए, कोई मिस्टर मिसेज़ ए, बी, सी, डी, ई, एफ हो कि नहीं उसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, नहीं उसका पढ़ने का स्टाइल अच्छा है, वो बुक पढ़ता रहता है, ठीक है? वो अच्छे सेशन सेमिनार अटेंड करता है, वो काम करता है, उसका स्पेस स्माइलिंग है। वो जब भी बच्चों से बात करता है तो मतलब अच्छे टोन में बात करता है, मतलब कोई भी बात हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर हू यू आर। आपके रिलेटेड कितनी भी चीजें आप अपने बारे में जानते हैं। मैं इस पे जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है, मीन्स हम अपने बारे में लिख ही नहीं पाते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बारे में सब कुछ पेपर पर उतार लेना है, जितनी भी चीजें आप जानते हैं अपने बारे में। उसके बाद आपको कंसर्न एरियाज़ पता लगेंगे कि मेरे को इन चीज़ों में, इन 2-3-4 पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना है। फिर उनको अलग से दोबारा लिख लें। फिर उनको कोशिश करें कि किस तरह से आप उसके अंदर बदलाव या चेंज या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे ऐसा करेंगे तो आपको खुद से किसी कंसल्टेंट काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि मेरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। आप सब लोगों ने शायद एक बुक का नाम सुना होगा, इकिगाई। इकिगाई करके बुक है, ठीक है? ये वहाँ से नहीं, ऐसा समझ लीजिए कि ये उसी रास्ते की तरफ एक कदम बढ़ाने वाली बात है। हू यू आर, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उससे सेलेक्ट करो कि मेरे कंसर्न एरियाज़ हैं, मेरे को इसके ऊपर वर्किंग करनी है। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे चारों तरफ जितने भी लोग हैं, वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, बात करते हैं, अच्छा या बुरा, लेट इट बी। लेकिन ऐसा होता है, हमारी बात और लोग करते हैं, हम और लोगों के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, कंसर्न होते हैं कि ठीक है यार, उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो लेट मी डू समथिंग फॉर हिम। ऐसे विचार भी हमारे पास आते हैं। तो ये जो क्लस्टर है लोगों का, जिनसे हम लगातार मिलते-जुलते रहते हैं या इंटरेक्शन करते रहते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो बाद में इम्पोर्टेंट है। उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी अपने बारे में क्या राय है, ठीक है? जैसे हम एक ना क्वाड्रेंट का ज़िक्र करा करते थे, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, ऐसे प्लस बना लीजिए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, मतलब क्वाड एबीसीडी से 4 पिलर मान लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी के 4 पिलर्स क्या-क्या हैं। जैसे पहला पिलर ये होता है कि जो आप अपने बारे में जानते हैं और लोग भी आपके बारे में जानते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं? आपका नाम, आपका हाइट, वेट, जो विज़िबिलिटी में आती हैं वो चीज़ें ऐसी हैं, जो मैं मेरे बारे में भी जानता हूँ, जो लोग भी मेरे बारे में जानते हैं। एक पॉइंट नंबर या पिलर नंबर ए तो ये हो गया, वो वाली इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है और औरों को पता है, वो पॉइंट नंबर ए में आ गई। पॉइंट नंबर बी में क्या आएगा? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ़ मैं मेरे बारे में जानता हूँ, बाकी की दुनिया नहीं जानती है। ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं? मेरे कुछ सीक्रेट्स, मेरी पास्ट लाइफ़ के बारे में ऐसी चीज़ें जो मैंने किसी को शेयर ही नहीं करी हैं। मेरी इनकम, अ, बैंक के पासवर्ड्स टाइप्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल सिर्फ़ मैं मेरे में जानता हूँ। मेरे ईमेल आईडी का पासवर्ड ऑलमोस्ट खुद को इंडिविजुअली पता होता है, ठीक है? तो बी पॉइंट में क्या आ गया, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ मेरे पास है, लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। सी पॉइंट में क्या आएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास नहीं है, लेकिन लोगों के पास है। मैं कैसे बात करता हूँ, मेरा बॉडी ऑर्डर क्या है, या मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर रिएक्ट करता हूँ, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को मिरर में नहीं देखूँ, या तो अपने रोज़ की वीडियो बना के देखना शुरू करूँ कि मैं कब, कहाँ पर, कैसे, किस तरह से क्या रिएक्ट किया, ठीक है? तो देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन में भी जो मुझे मेरे बारे में नहीं पता है, जो मुझे मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लोगों को पता है। लोगों से बात करेंगे तो हमें पता लगेगा, अच्छा ऐसा भी है। सो आपके सर्कल में, आपके आस-पास गुड फ्रेंड्स तो होने चाहिए, कुछ क्रिटिक्स भी होने चाहिए, जिससे कि आपको ये एडवांटेज होगा, जो सी वाला ब्लॉक आया है, उसके अंदर
जितनी कम चीज़ें होंगी उतना अच्छा है। दैट मीन्स कि लोग जो आपके बारे में जानते हैं, कुछ आपके वेल विशर, कुछ क्रिटिक्स आपके आस-पास होने चाहिए जो आपको बता दें भाई कमल तेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है या तुम बात अच्छे से नहीं करते हो या कुछ भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन शायद मैं रियलाइज़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बारे में रियलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के लोग मतलब मेरे से बाहर के लोग जो क्लोज़ ग्रुप सर्कल में वो ऐसी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सी वाले पिलर में कम से कम जानकारियाँ हो तो अच्छा है। कारण क्या है कि वो जितनी ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा ही आपकी आइडेंटिटी अफ़ेक्ट होगी, आपकी सेल्फ इमेज अफ़ेक्ट होगी। तो कोशिश करें कि आपके आस-पास जो फ्रेंड्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उनकी हेल्प लें और जो सी कॉलम में जितनी चीज़ें आ सकती हैं, उसको सॉर्ट आउट करके इन्फॉर्मेशन लें और उसको क्लियर करने की कोशिश करें। एबीसी तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ए वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है और लोगों को पता है। बी वो वाली इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ मुझे पता है, लोगों को नहीं पता है। सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे बिल्कुल नहीं पता है लेकिन लोगों को मेरे बारे में पता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग रियल सेंस में ग्रो करना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं लाइफ में कुछ बड़ा करना है या स्टेप्स चढ़ते चले जाना है, तो उनके लिए डी वाला कॉलम या डी वाला जो पिलर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सेगमेंट शायद सबसे बड़ा होगा, जो ना मुझे मेरे बारे में पता है, जो ना लोगों को पता है। ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी हो सकती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो कोई हैंड होल्डिंग वाला पर्सन आप जैसे भी लगा लें जो आपके लिए लैंप लाइटर का काम करे, ठीक है? टीचर, कोच, काउंसलर व्हाटएवर यू कैन से डी सेगमेंट को या डी पिलर को, डी वाले ज़ोन को वही रेक्टिफ़ाई करा पाएगा, आपके पोटेंशियल को आपसे बाहर निकाल पाएगा। ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो ना मुझे मेरे बारे में पता है तो औरों को तो बिल्कुल नहीं पता है। आपका टैलेंट क्या हो सकता है, आप किस फ़ील्ड में काम कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, वो तराशने वाला काम कोई ना कोई चाहिए। या तो किसी सिस्टम को आप सबमिट कर दें अपने आप को या किसी पर्सन को सबमिट कर दें। डी लेवल पे या डी पिलर को सॉर्ट आउट करना इसलिए ज़रूरी है। लेकिन यात्रा आप सी से शुरू कर सकते हैं। ए और बी तो है ही है ना, मुझे पता है, औरों को पता है, ठीक है? सी में सिर्फ़ औरों को पता है, मुझे नहीं पता है। सी से यात्रा शुरू करें, ऐसी चीज़ें जो अपने आपके सर्कल के लोग हैं उनसे बातें करें कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करें जब आप हैप्पी ज़ोन में, हैप्पी मूड में बैठे होते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है या मेरा क्या जैसे छोटी-छोटी चीज़ें आप सुन लेते होंगे कि पीछे से बैकबाइटिंग होती है या पीछे से बातचीत होती है, बैकबाइटिंग हमेशा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो कई बार चीज़ें सच होती हैं। चाहे आपके किसी भी एट्रिब्यूट को लेकर हो, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे बातचीत करने की स्टाइल है, आपके काम करने की स्टाइल है, किस ढंग से आप खाना खाते हैं, आप नहीं जज कर पाएँगे, आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाएँगे। आपको कोई और बताएगा तो समझ में आ जाएगा। डी पिलर, डी ज़ोन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपको पता है, ना किसी सामने वाले को पता है। तो कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए, ठीक है? इसको सिस्टम वर्ड को मैं बार-बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप समझें एक 18-20 साल का, 22 साल का लड़का आर्मी में जाता है, ठीक है? आर्मी की एक ट्रेनिंग होती है, साल 2 साल शायद ट्रेनिंग चलती है वो अपने कैडर के हिसाब से। उन्होंने अपने एक बेंचमार्क बना जिसको भी वो सोल्जर बनाना चाहते हैं उसको उसकी ये हाइट, ये वेट, ये तो दिखती हैं चीज़ें, फिर उसके अंदर उसकी रनिंग कैपेसिटी इतनी, जंपिंग कैपेसिटी ये, उसको स्विमिंग करना आना चाहिए, ये आना चाहिए। उसको वो ट्रेनिंग देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। आफ्टर दैट वो एक सोल्जर का टैग उसको मिल जाता है। तो सिस्टम या प्रोसेस ज़रूरी है। आप आज लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपको करना क्या है? अपने आस-पास के वेल विशर और क्रिटिक्स दोनों को ढूँढें, दोनों को खंगालें, दोनों से बातचीत करें और ढूँढें कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, औरों को पता है और उसको रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करें। डी वाला चैप्टर हो सकता है कोई सिस्टम, कोई पर्सन, कोई नहीं समझ में आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप यात्रा शुरू कर दें, जैसे जो मैंने आपको बताया, वो डी को भी आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट लेवल पे हमने वो चीज़ें लिख ली जो हम अपने बारे में जानते हैं, पेपर पे उतार लेना है उनको। कोई भी आपका एट्रिब्यूट है, किसी भी तरह से, आप अपने बारे में ऐसे लिख दीजिए। मत देखिए कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, मत देखिए कि इसको कोई देखेगा तो क्या कहे, किसी को दिखाने क्यों है? अपने बारे में ऐसे लिखिए, फिर उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करें। इम्प्रोवाइज़ का मतलब होता है कि ये तो वो लिखा आपने जो आप हैं आज, जो आप फ़ील करते हैं, जो आप रियलाइज़ कर पाते हैं। फिर ऐसी चीज़ें लिखने की कोशिश करें जो आप
कर सकते हैं, जो आपके लिए डूएबल है, आपकी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपके अपोजिट हो, आपकी फील्ड से अपोजिट हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं उनको पेपर पे लिखें, ठीक है। इन द मीन वाइल कोई सिस्टम या कोई पर्सन आपको मिल जाता तो उससे बढ़िया कोई नहीं है। तो यात्रा ऐसे ही शुरू होती है। एक बार रिकैप करेंगे, फिर अपन एक ट्रांस में चलने की तैयारी करते हैं। ऐसी चीजें जो मैं मेरे बारे में जानता हूँ, ऐसी चीजें जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, ऐसी चीजें जो लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये तो सब एबीसी में आ गया। सी में ऐसी चीजें हैं जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। उसको आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो 6-8 महीने में आप आराम से कवर अप कर पाएंगे, लोगों से बात करके कि मैं कैसा, मेरा अटायर कैसा दिखता है, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, उस तरह के, जैसे हम फ्रेंड से बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को मेरी खाने की स्टाइल की जो जो आपको समझ में आए, या उसको कुरेद के पूछो कि भाई मेरे को कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जो आपके वेल विशर उनसे पूछ सकते हैं आप। तो एक वो सेगमेंट फुलफिल हो गया। फाइनल जो यात्रा है या जर्नी है, ऐसी चीजें जो आपके बारे में आपको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, वो या तो किसी सिस्टम से सामने आएंगी। जैसे एक सोल्जर गया, उसको नहीं पता था कि उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, उसने बेसिक एक प्रीलिम टेस्ट पास किया और वो चला गया। अब उसके अंदर भी फिर कैटेगरीज बनती हैं, जो लोग सोल्जर बनते हैं कि वो ए क्लास है, बी क्लास है, जो भी है। जैसे हम सब लोग 10th पास करते हैं, स्कूल में गए 10th पास किया, किसी के 50 पर मार्क्स है, 60 है, 70, 80 है, 90 है, वट, तो ग्रेडिंग तो अलग होगी। करने को सबने 10th पास करी है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है विद सर्टेन परसेंटेज, लेकिन हर एक के अंदर फर्क तो होगा ना। सिमिलरली आप लोगों से बात करेंगे, अपने बारे में पता लगेगा आपको कि क्या मिसिंग है या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद आपका टैलेंट है अंदर का, वो निकल के आएगा। और ज्यादा कैसे निकल के आएगा, किसी सिस्टम को सबमिट कर देंगे या किसी पर्सन को सबमिट कर देंगे, तो वो चीजें निकल के आएंगी। तो जो जीवन चक्कर है या लाइफ साइकिल है या यात्रा है, वो ऐसी चलती है। हाँ, उसका सबसे छोटा लिटिल लिटिल पॉइंट यही है कि आप लिखना शुरू कर दें, जो मन में आए वो लिखें। मन में आए लिखने का मतलब जो आप अपने बारे में जानते हैं, अपने नाम को लिखें, उसके ऊपर ऐसे लिखना शुरू कर दें। 2 दिन 3 दिन लगाएं, कुछ भी लगाएं, ठीक है। फिर ऐसे लोगों से मिले, फर्स्ट स्टेप लिखना हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, ऐसे लोगों से बात करें जो आपके आसपास हैं, अपना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग शुरू में नहीं बताएंगे आपको, आपके क्लोज फ्रेंड बता देंगे, ठीक है। जो किसी ने बताया आपको, ठीक है, उसको लिख लें फिर, और कोशिश करेंगे उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई बैड हैबिट है तो उसको कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। सिस्टम होगा तो, अगर किसी सिस्टम में आप डल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इम्प्रूव होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा सिस्टम है, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, तो कॉमन सिस्टम तो यही कहता है कि आपका, आपकी जो लिटिल लिटिल छोटी छोटी हैबिट्स हैं, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, कितना स्क्रीन पे रहते हैं, कितना क्या खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, उसको भी आप चाहें तो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो अपने डे शेड्यूल को लिख लें। आप नहीं लिखा जा रहा अपने ऊपर ऐसे, कोई बात नहीं, आप अपने डे शेड्यूल को लिख लें। डे शेड्यूल लिखना कितने देंगे, थोड़े दिन तक लिख के देखें, एटलीस्ट 2 वीक्स तक, कि आप कितने बजे उठते हैं। जैसे आज टुडे सैटरडे, आज शाम को सोने जाएंगे तो अपना डे शेड्यूल लिख लें। आप इतने बजे उठे, इतने बजे खाना खाया, क्या खाना खाया शॉर्ट में लिख लें उसको भी, किससे बातचीत करी, कब आपका जोन मूड अप था और डाउन था, वो लिख लें। अगर कुछ की वजह आपको समझ में आ रही है तो वो भी लिख लें, कि चाचा का फोन आया या एक्स का फोन आया तो उसके बाद मेरी एनर्जी डिप कर गई, लिख लेना उसको। बात क्या थी, क्या सुना आपने, किससे पुरानी रखी मेमोरी ट्रिगर ट्रिगर हो गई, किस वजह से ऐसा हुआ, वो लिख लें। देखिए साइकोलॉजी, या ऐसे कह लीजिए लाइफ को चेंज करने की चीजें साइकोलॉजी से आती है, और साइकोलॉजी आप अपने बारे में खुद ड्राइव कर सकते हैं। 14 दिन 15 दिन लिख के देख लें आप। नहीं लिखा जा रहा है ऐसे, कोई बात नहीं, जो काम रोज आप करते हैं उसको लिखना शुरू कर दें। 14 दिन में 15 दिन में आपको सब समझ में आ जाएगा कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है, कितने बजे उठे, किससे बात की, क्या बात की, कितनी देर टीवी देखा, कितनी देर मोबाइल स्क्रॉल किया, कितनी देर अपने ऑफिस का काम किया, घर का काम कितनी देर किया, क्या खाना बनाया, खाना कैसा बना, आपका टेस्ट कैसा था, आपने चाय बनाई आज अच्छी बनी या नहीं बनी, आज आपने शाही पनीर बनाया वो अच्छा बना नहीं बना, आज आप किसी छोटे से फंक्शन में गए, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, तो हाउ वाज योर एनर्जी, किसको देख के अच्छा लगा, किसको देख के बुरा लगा, अपने बारे में लिखना शुरू करते हैं। आप खुद अपने साइकियाट्रिस्ट बन जाएंगे। मैक्सिमम इन अ मंथ अपने बारे में लिखना शुरू कर दें। तो डज इट मेक सेंस, ये क्लियर हो रहा है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक आध मैंने तुम्हें बहुत जोर दे रहा हूँ लिखने के लिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आप रियलिटी के आसपास पहुंचेंगे। आपके चारों तरफ देखिए लिखने की कितनी पावर है, रिटर्न वर्ड्स की कितनी पावर है।
कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। ऑफिस में जितने टाइप के ऑफिस जानते हैं वो सबका काम ठप हो जाएगा अगर लिखित में नहीं होगा तो, पेपर पे नहीं होगा या मेल पे या कहीं पर भी, मतलब चाहे वो डिजिटली लिखा हुआ है चाहे पेपर पे लिखा हुआ है, बिना लिखे हुए कोई ऑफिस रन ही नहीं कर सकता है। इंस्ट्रक्शन कैसे पास ऑन होती है, कुछ भी काम है, कोई भी काम है बिना लिखे हुए नहीं होता है। आप कुछ चीज बाय करते हैं तो आपको बिल मिलता है, ठीक है, आज आपको यूपीआई करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि इतने पैसे उसको ट्रांसफर किए गए। आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें, बिना लिखे हुए क्या कोई काम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब लिखना इतना इंपॉर्टेंट है तो खुद का भी लिखना शुरू कर दो। दो रास्ते हैं आपके पास, अपने ऊपर ऐसे लिखो, अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप 2 हफ्ते के लिए अपनी एक्टिविटीज को लिखना शुरू कर दो। क्या खाया, क्या पिया, किससे मिले, क्यों मिले, कब लो हुए, कब हाई हुए, कब आप खुश थे, कब आपको डांस करने का मन था, कब आपको रोने का मन था। डे की एक्टिविटी सारी पेपर पे उतार लें, 15 दिन उतार के देख लें, आप खुद अपने बारे में साइकियाट्रिस्ट बनने लग जाएंगे। फिर एरिया ऑफ कंसर्न आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि यार ये ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने उससे गुस्से से क्यों बात की, या उसने मेरे को ऐसा बोला तो मेरे को गुस्सा क्यों आया, या मेरा मूड क्यों डाउन हो गया। बट रीजन तो पता, मतलब आप नजदीक पहुंचना शुरू कर देंगे कि कैसे कौन सी चीजें हैं जो मेरे मूड को ड्राइव करती हैं। आसान हो जाएगा, नो नीड टू आस्क एनीबॉडी। जब वो इस प्रोसेस में होंगे तो अपने आप को समझ में आ जाएगा किसी सिस्टम को अडॉप्ट करना है, किसी पर्सन को अडॉप्ट करना है। आपके लिए यात्रा का, जर्नी का रास्ता या एक डायरेक्शन खुल जाएगी। सो क्लियर है सब लोगों को? कुछ कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? आप लोग लिखा करें प्लीज, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। लिखने की तो इतनी सारी चीजें, जब आप ये पहला प्रोसेस कर लेंगे तो आप अपनी प्रेयर लिखें, पहले भी बातें करी थी, प्रेयर लिखें, फिर आपको कोई काम नहीं हो रहा उसको लिख दें, उसको लिख दें कागज पे, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान देवी देवता में आपका विश्वास है, लिख दें, भाई ये मेरा काम है, जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, मतलब 1 to 1 आपने सामने बैठे हैं, लिखना शुरू कर दें। इस सारी एक्टिविटी से होगा क्या, हमारी आइडेंटिटी या हमारा सेल्फ इमेज इंप्रूव हो जाएगा। इन सब चीजों से मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, उसके अंदर ठहराव आना या उसके अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है कि मेरे को 4 चीजें आती है, 10 चीजें नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 चीजें आती है वो बहुत अच्छे से आती है। जो 10 चीजें नहीं आती है उसके अंदर मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आसान है सब कुछ। कल मैं जहाँ बैठा था, मैं वो पूछ रहा था कि सर एक सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला क्या करना है? मैंने कहा 3-4 चीजें पकड़ लो, वहां से शुरुआत कर लो। सुबह उठना, शाम को सोना, शाम का खाना नहीं खाना, ठीक है? खाना खाओ तो उसको देख के खाओ। क्या ये जो मैं खाने जा रहा हूँ, ये मेरी बॉडी को पॉजिटिवली ग्रो कराएगा या कुछ नेगेटिवली, कुछ सिस्टम में चैलेंज खड़ा करेगा? बस धीरे-धीरे करके आँख खोलने की प्रैक्टिस कर दो। होगा क्या कि आपकी आइडेंटिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने यहाँ ड्राइविंग करी, मैंने गलत तरीके से ओवरटेक करा, समझ में आ गया, सोचना शुरू करा, ठीक है भाई, अब आगे से ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। एनालिसिस करना ज़रूरी है। ये जो आज रास्ता है लिखने का, मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, ये एनालिसिस का रास्ता है। आप किसी भी साइंटिस्ट या साइंस वाले बंदे के पास अप्रोच करेंगे तो उनके डॉक्टर के पास भी तो क्या एनालिसिस करना होता है। यहाँ वाले डॉक्टर फिर ठीक है, आपको ऐसी समझो बात करी और 1-2 दवाई लिख के दे दी। कनाडा में, यूएस में होता क्या है कि आपको जब तक वो थोरो चेकअप का मतलब जब कोई टेस्टिंग-वेस्टिंग नहीं कर लेते तब तक वो मेडिसिन ही नहीं लिखते हैं। ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, जब सारी रिपोर्ट उनकी टेबल पे आ जाएगी तब वो आपको रिकमेंड करेंगे भाई ये मेडिसिन ले लो। तो बिना एनालिसिस के साइंस आगे नहीं बढ़ती है। और हमारा शरीर सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं रहस्य है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ब्रेन भी इसके अंदर है, आपका सेल्स भी हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो उसकी साइंस है। क्लस्टर ऑफ लॉट ऑफ सिस्टम इज आवर बॉडी। बहुत सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं सबका कॉम्बिनेशन करके एक बॉडी बन जाती है जो अलाइनमेंट में काम करती है, ठीक है? उससे मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है? एनालिसिस करके लेंगे। एनालिसिस कैसे होगा? लिख के होगा। लिखिए कि मैं ऐसे खाना खाता हूँ, ये मेरी स्पीड है, या जितना जिस जिस चीज को जितना माइक्रो लेके जाना चाहे। मैं रोज बुक पढ़ता हूँ, नहीं मेरा मन ही नहीं करता, मैं तो हफ्ते में 1 ही दिन बुक पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं तो हर रोज बर्गर या मतलब टाइप क्या है फास्ट फूड खा रहा हूँ एवरीडे। 1 हफ्ते में 3 दिन की एवरेज आ रही है, जो भी एवरेज आ रही है आपकी लिखो। लिखते-लिखते आपको क्लैरिटी आ जाएगी भाई यहाँ फॉल्ट है। हम लिखते इसलिए नहीं है कि हमें डर लगता है, लिख लेंगे तो क्लैरिटी सॉरी सामने पिक्चर आ जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आपके आस-पास भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना बॉडी चेकअप नहीं कराते हैं। 90% पीपल ड्यू टू फियर नहीं कराते हैं। 90% पीपल ड्यू टू
अरे यार करा लिया तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। 10% पीपल है जो मस्त मोला है, चल ठीक है क्या रखा है, मेरी बॉडी तो फिट है, मेरे को कराने की जरूरत नहीं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, हम बहुत सारे काम फियर की वजह से अवॉइड कर देते हैं। इट इज वन ऑफ देम एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी। सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो सेल्फ इमेज इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं होगी। एनालिसिस कैसे करेंगे? खुद से करें, लोगों की हेल्प लें जो आपके चारों तरफ है, लिख के करें, और कोई रास्ता ही नहीं है। आपका कभी किसी कोच, काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से वास्ता पड़ा होगा तो फर्स्ट सिटिंग या जो भी होती है, आपका कोई मेंटल ट्रॉमा है, कुछ अटक गया है, कुछ आपने एक्सीडेंट देख लिया, कुछ कर लिया, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो क्या करेगा? 1 2 3 सेटिंग में तो आपसे बोलता ही रहेगा, आपको बुलवाता रहेगा, सॉरी, आपको आपको ना कुरेद-कुरेद के पूछेगा, अच्छा फिर क्या हुआ? आप बचपन में क्या करते थे? क्यों करते थे? कैसे करते थे? उस दिन की घटना पे आएगा नहीं, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया। मेरे एक क्लाइंट हैं, फैमिली, उनके कज़िन्स में कोई किसी ने एक्सीडेंट देख लिया अभी उत्तराखंड में, तो उनको ट्रॉमा बैठ गया दिल में, वो हटाने के लिए मेडिसिन की हेल्प तो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करी, तो साइकियाट्रिस्ट का सहारा लिया गया। वो साइकियाट्रिस्ट क्या कर रहा है? उससे बात करे जा रहा है, बात करे जा रहा है, बात करे जा रहा है, 2 3 5 सीटिंग में उसने सिर्फ बातें करी उसके साथ, और बातें करते 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 फिर उसको उस पॉइंट पे पहुंचे जिस दिन घटना घटी थी, फिर उसको रिमूव करने की कोशिश की। जो हम सब अपनी इस सेशन में करते हैं सिंपल सिंपल टेक्निक के साथ, क्लिनजिंग करना, उसने भी वही करी। वो मेमोरी को जाके डिलीट तो नहीं करा, डिलीट तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके इम्पैक्ट को, उसकी जो पावर थी उसको रिड्यूस कर दिया जाके। मेमोरी आज भी पड़ी है, हॉन्टिंग, उसमें से हॉन्टिंग वर्ड हटा दिया उसने। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, उसमें भी यही होता है, आपके पास की जितनी मेमोरीज पड़ी हैं वो लेस विजुअल या लेस ऑडियो वाली हो जाती है, या उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। रहेगी, पड़ी है मेमोरी, पड़ी है, उसकी जान निकाल दी आपने, ठीक है, नहीं जाती है अंदर से चीजें कई बार, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें बाहर भी निकल जाती हैं, आपको याद ही नहीं आती दोबारा। ठीक है, उसको ट्रेसेस अगर पड़े भी हुए तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं कि आपको अब परेशान कर सके। तो सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ एनालिसिस। अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के यही रास्ते हैं कि आप किसी कंसल्टेंट से करा लो, कोच से करा लो, साइकियाट्रिस्ट से करा लो, साइकोलॉजिस्ट से करा लो, वो आपके अंदर क्या भरा वो बाहर निकालेगा। मैं कह रहा हूँ खुद ही निकाल लो, पेपर पे लिखना शुरू कर दो, ठीक है, अपने यारों दोस्तों से बात करो, भाई मेरे को इम्प्रूव करना है, कैसे करें बताओ, क्या अच्छा नहीं है मेरे अंदर। मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल। ऐसा नहीं कि हर राह चलते से बात कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट दे दें कि आप उसको जहन में रख के बैठ जाएं गार्बेज को, और वो आपको इम्पेक्ट करना शुरू कर दे। यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रू पीपल, उनके साथ बात करें, ये ऐसे ऐसे, बता मैं क्या करूं, ठीक है, नहीं तो खुद से लिखना शुरू कर दें। और इन सब चीजों के दौरान अगर आपको लगता है कि कुछ जनरलाइज गुड हैबिट्स हैं, उसको डेवलप करना चाहिए, तो वो पहले शुरू कर लें, मतलब पैरेलली इसको भी स्टार्ट कर दें। सुबह उठना है, ठीक है, शाम को खाना नहीं खाना है, खाना चबा चबा कर खाना है, दुनिया भर का ज्ञान इंटरनेट में बिखरा पड़ा है, कुछ अच्छी हैबिट्स को स्टार्ट कर दें। दोनों चीजें पैरेलल चलें। जो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, किसको कहते हैं? जो यहाँ भी सच है, यहाँ हर दुनिया के हर जगह पर सच है, ठीक है, इसको कोई भी अपोज नहीं करता इस थॉट को कि सुबह नहीं उठना चाहिए। कोई आदमी किसी भी अ, पंथ में या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स में ऐसा नहीं लिखा कि सुबह 8 बजे उठना चाहिए, 9 बजे, नोबडी, मतलब विल, क्या बोलते हैं उसको, फेवर नहीं करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कुछ चीजें, धीरे धीरे करके उनको अंडरस्टैंड करें और आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें। सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, या खाना धीरे खाना, रात को खाना नहीं खाना, हंस के बात करना सबसे, जो बचपन से हमारी अ, हमारे वाली जनरेशन में, उससे पिछली जनरेशन में तो कूट कूट के भर दिया करते थे कि बड़ों का आदर सम्मान करना है, मंदिर जाना है, हाथ जोड़ने हैं, टाइप, मतलब जैसा आपका फैमिली का कल्चर रहा होगा, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें से कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को अडॉप्ट कर लो पहले। भाई उसकी आपकी उसके ऊपर आपको रिसर्च करने की तो जरूरत नहीं है ना, कि सुबह क्यों उठना है, इसकी रिसर्च क्यों करनी है आपने। यूनिवर्सल ट्रुथ है, उठो जल्दी, आपको फायदा होगा, उठ के देख लो। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको नहीं मानो कि नहीं यार कि ये खाना है कि वो नहीं खाना, उस पर बहस हो सकती है, छोड़ दो उसको, यूनिवर्सल ट्रुथ को अडॉप्ट कर लो। इधर से आपने कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ अडॉप्ट कर लिया, इधर से आपने लिखना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? आपका सेल्फ एनालिसिस स्ट्रांग होता चला जाएगा। वो स्ट्रांग होगा जैसे जैसे आप उस पर वर्किंग करेंगे, आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको बिलीव मी फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा चीजों का। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बहुत हल्का लग रहा होगा सुनने में, फर्क पड़ना, हमें लोगों की बातों को बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में एंट्री करेंगे, आप बिलीव मी, आपको लगेगा कि फर्क पड़ना कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। कह दिया क्या फर्क पड़ गया।
तो लेट गो वाला, आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेट गो हर एक में सिखाया जाता है। यू कांट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योरसेल्फ ओनली। कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि आप दुनिया बदलने निकलो, खुद को बदलना है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उस बात पे पहुंचने के लिए रास्ता यही है, एनालिसिस करें, लोगों से बात करें, लिखें, जितना हो सकता है लिखें, आप नजदीक पहुंच जाएंगे। आई होप कि कुछ चीजों की क्लैरिटी हुई होगी आपको। मैंने टॉक को सिंपल रखने की कोशिश की। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ट्रांस के साथ और कुछ अच्छी टॉक के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।